गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नस्मुन जाहिद एकेडमी के। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हों। आज हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ये हमने आज टेंस लिया है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। अगर हम बात करते हैं पैसिव के बारे में, हम पैसिव में यूज करेंगे वॉज वर्ब, बीइंग, वॉज वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बीइंग जो है पैसिव वर्ब होगी, थर्ड फॉर्म जो है एक्टिव वर्ब होगी। एक्टिव वर्ब की हम थर्ड फॉर्म करते हैं और पैसिव में बी वर्ब में हम आईएनजी को जोड़ देते हैं। आइए सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है राधा खाना खा रही थी। इस सेंटेंस में खाना जो है वर्ब है। खाना सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, जैसे पानी पीना सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, खाना खाना सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करते हैं ये देना वाली वर्ब के बारे में, देना जो है डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। आपको कुछ चीज देना है, जिसे आप दे रहे हैं वो इंसान चाहिए और जो आप दे रहे हैं वो चीज चाहिए, तो देना डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। पॉइंट नंबर 3, हंसना जो है सिंगल, हंसना जो है विदाउट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। हंसने के लिए, रोने के लिए, चलने के लिए हमें कोई चीज नहीं चाहिए, तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे हंसना, रोना, बैठना, ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आपको कौन वाले वर्ड को यूज करना है। कौन वाले वर्ड को यूज करने से आप सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। जैसे कौन खाना खा रहा है, राधा खाना खा रही है, राधा सब्जेक्ट है। कौन मुझे किताब दे रहा है, किताब देने वाला अली है, इसमें अली सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 3, कौन घर पर हंस रहा है, हंसने वाला इसमें वह है, तो वह सब्जेक्ट है। तो फिलहाल ये सेंटेंस सिंपल का असर्टिव सेंटेंस है। हम नाउन प्रोनाउन से स्टार्टिंग करेंगे। राधा जो इस सेंटेंस में, जो इस वाक्य में इस वर्ब की खाने की सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं राधा या किसी भी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में, आप उसे सब्जेक्ट कैसे करेंगे। अगर हम किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्यों आता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही किसी नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट करता है। अगर बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में, हिंदी लैंग्वेज में सबसे लास्ट में है या था या गा होता है, सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट के बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब को दिखाना होता है, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब ही एक नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। राधा हमारी सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे। राधा वॉज खा रही, ईटिंग बोलेंगे ईटिंग। क्या खा रही है? खाना। फूड का वर्ड, फूड वर्ड का यूज करना होगा। राधा खाना खा रही थी, राधा वॉज ईटिंग फूड। अगर बात करते हैं पैसिव के बारे में, पैसिव बोलना होगा फूड वॉज बीइंग ईटन बाय राधा। राधा खाना पका रही थी, राधा वॉज कुकिंग फूड। पैसिव में फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय राधा। एक और सेंटेंस, राधा खाना देख रही थी, राधा वॉज सीइंग फूड। पैसिव फूड वॉज बीइंग सीन बाय राधा। कोई डाउट है? नेगेटिव बनाते हैं। राधा खाना नहीं पका रही थी, राधा वॉज नॉट ईटिंग फूड। पहला, इसी का नेगेटिव एक और, राधा वॉजंट हियर। हमने वॉज को और नॉट को एक साथ बोल दिया। राधा वॉजंट ईटिंग फूड। पैसिव में फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय राधा। कॉन्ट्रैक्शन में फूड वॉजंट बीइंग ईटन बाय राधा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। कौन खाना खा रहा था, सिर्फ बोलना है हु वाला वर्ड, हु वॉज ईटिंग फूड। कौन खाना पका रहा था, हु वॉज कुकिंग फूड। कौन खाना देख रहा था, हु वॉज सीइंग फूड। टेंस चेंज करते हैं। पहले हम इसको बनाएंगे
प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनेटिव। राधा खाना खा चुकी है, राधा हैज ईटेन फूड। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। राधा खाना पकाएगी, राधा विल कुक फूड। या राधा खाना खाएगी, राधा विल ईट फूड। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है अली मुझे किताब दे रहा था। देना जो है डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं। देने वाला कौन है? अली। तो हम अली से स्टार्टिंग करेंगे। अली को सब्जेक्ट बनाना है, हमें वॉस का यूज करना अली के पास में। अली वॉस। देने की होती है गिव। गिव में जो ई होता है उसे हम हटा देंगे क्योंकि हमें आईएनजी को प्लस करना है। लेकिन बीइंग वाली वर्ब में हम ई को नहीं हटाते आईएनजी जोड़ते समय। दोबारा बोल रहा हूं मैं, बी वाली वर्ब जो है अगर हमें इसमें आईएनजी प्लस करना है तो हम इस बी में जो ई दिया है हम उसको नहीं हटाते हैं, हम बोलेंगे बीइंग। ओके, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझे हो। अली वॉज गिविंग अ बुक टू मी। अली मुझे किताब दे रहा था। अली वॉज गिविंग अ बुक टू मी। इसका पैसे बनना है। इसकी दो तरह से पैसे बन सकते हैं। फिलहाल हम पैसे बनाएंगे सिर्फ अ बुक से। अ बुक वॉज बीइंग गिवन टू मी बाय अली। नेगेटिव बनाते हैं। अली मुझे किताब नहीं दे रहा था। अली वॉज नॉट गिविंग अ बुक टू मी। कॉन्ट्रैक्शन में अली wasn't giving a book to me. Subjective question word. कौन मुझे किताब दे रहा था? Who was giving a book to me? Objective question word. अली किससे किताब दे रहा था? तो बोलना है किसी के लिए whom वाला वर्ड मी को हटाकर। Whom was Ali giving a book? अब बात करते हैं a book के लिए। अली मुझे क्या दे रहा था? What was Ali giving to me? दोबारा बोलिए, What was Ali giving to me? अब यहाँ पर मी वाला जो वर्ड है आ चुका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, तो हम टू वाले वर्ड को कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ बुक है। आप उसी की प्लेस पर दिखा रहा है मी वाले वर्ड को, हम जिस टू को नहीं दिखाएंगे। दोबारा देखिएगा, अली मुझे क्या दे रहा था? What was Ali giving? सिर्फ मी बोलना है, हमें टू वाले वर्ड को नहीं बोलना है। अब हम इसका टेंस चेंज करते हैं। पहले हम बोलना है पास्ट परफेक्ट। अली मुझे किताब दे चुका था। अली हैड गिवन अ बुक टू मी। अब हम बोल रहे हैं टेंस चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। अली मुझे किताब देता है। अली गिव्स अ बुक टू मी। अब बोल रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। अली मुझे किताब दे चुका होगा। अली विल हैव गिवन अ बुक टू मी। इसी का नेगेटिव बना रहे हैं हम। अली विल नॉट हैव गिवन अ बुक टू मी। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में फ्यूचर परफेक्ट का अली वॉन्ट हैव गिवन अ बुक टू मी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो। आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। वह घर पर हंस रहा था। हंसने वाला कौन है? ये वह है, तो हम ही से स्टार्टिंग करेंगे। ई को सब्जेक्ट करना है, हम वॉस का यूज करेंगे। अब ये ही सब्जेक्ट हो गया। अगर लिखा है खाली इतना ही तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नहीं है। सॉरी, हमने ही को सब्जेक्ट किया, वॉस को लगाकर ही वॉस। हंसने की लाफ होती है, हम लाफ में आईएनजी का यूज कर देंगे, लाफिंग। क्या वह हंस रहा था? ही वॉज लाफिंग। वह जा रहा था? ही वॉज गोइंग। वह देख रहा था? ही वॉज सीइंग। वह पढ़ रहा था? ही वॉज स्टडीइंग। वह रो रहा था? ही वॉज वीपिंग। अब बात करते हैं पर के लिए। आप पर के लिए एड का यूज करेंगे। घर के लिए होम बोलेंगे। वह हंस रहा था? ही वॉज लाफिंग एट होम। नेगेटिव, वह नहीं हंस रहा था? ही वॉज नॉट लाफिंग एट होम। कॉन्ट्रैक्शन में he wasn't laughing at home।
सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, कौन हंस रहा था, कौन घर पर हंस रहा था, Who was laughing at home। अब हम टेंस चेंज कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह घर पर हंस रहा है, He is laughing at home। नेगेटिव बनाएंगे इसी का, He is not laughing at home। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन में, He isn't laughing at home। एक और क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, वह कहाँ हंस रहा था, Where is he laughing। वह क्यों हंस रहा था, Why is he laughing at home। वह घर पर कब हंस रहा था, When is वह घर पर कब हंस रहा है। टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह घर पर कब हंस रहा है, When is he laughing at home। एक बार सारे सेंटेंस पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। Radha was eating food। कैसे पढ़ेंगे आप, Radha was eating food। दूसरा सेंटेंस है, Ali was giving a book to me। इससे बोलना है was नहीं। Ali was giving a book to me। Ali was giving a book to me। Last sentence, he was laughing at home। He was laughing at home। He was laughing at home। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।